हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ अपना विंटर मॉर्निंग रूटीन शेयर आप सभी के साथ। तो यहाँ से होती है मेरी सुबह की शुरुआत। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 7 o'clock। तो सबसे पहले मैं अभी सो के उठी हूँ, आलस भरा हुआ है क्योंकि सर्दी में उठा नहीं जाता। उसके बाद मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन की। चाय नहीं डाली लाइट आप पी लो। और वापस से आके रजाई में बैठी ही थी तो मेरे हेडफोन मुझे नीचे पैर में चुभे। रात में लगा के सोई थी तो याद ही नहीं रहा, सो गई तो वो नीचे बिस्तर में ही पड़े रहे थे। और आलस इतना आता है सुबह की टाइम में, उठने का मन नहीं करता, खासकर सर्दियों के टाइम पर। तो मैंने कहा अभी इतनी जल्दी सुबह बाहर जाके करूँगी क्या। थोड़ी देर बैठ के अपनी कुछ फेवरेट लाइन अपने नोटबुक में नोट करी, उसके बाद फिर उठ ही गई। मैंने कहा फाइनल है। उसके बाद मैंने अपना बेड सेट किया क्योंकि मुझे अपना बेड मेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात में जो भी चीज़ें मैं यहाँ वहाँ रखती हूँ उनको सुबह सबसे पहले उठ के सेट करती हूँ और बिना स्वेटर पहने ही आ गई हूँ क्योंकि अब मुझे हाथ मुंह धुलने जाना है, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना है। बिना स्वेटर पहने ऐसे डायरेक्ट रूम से बाहर निकलना नहीं चाहिए सर्दी के टाइम खासकर। और सबसे पहले मैंने अपने बिखरे हुए बालों को समेटा है। गुड मॉर्निंग। ये सीन मॉर्निंग 6:30 का है। बाहर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। सुबह उठकर सबसे पहले मैं आती हूँ वॉशरूम में अपना फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि जब तक फेस वॉश नहीं कर लेते हैं तब तक एनर्जी नहीं था। उसके बाद मैंने अपने फेस को टॉवल से अच्छे से ड्राई किया। ड्राई करने के बाद यहाँ पर लगाया अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र, क्योंकि विंटर में जब भी आप फेस वॉश करो तो मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है। हर टाइम जितने टाइम पे भी आप फेस वॉश करो उतने टाइम मॉइस्चराइज़र लगाओ। सुबह से मॉइस्चराइज़र फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा लो तो चेहरा थोड़ा एकदम रिलैक्स। और ये है मेरी मॉर्निंग फर्स्ट ड्रिंक जो मैंने कुछ दिन से लेना स्टार्ट किया है। इसमें है मेथी दाना, जीरा, सौंफ, जो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके रात में ओवरनाइट के लिए सोप करके रखती हूँ। मॉर्निंग में इसको हल्का सा गर्म किया पीने लायक। उसके बाद मैं इसको अपने मग में छान कर और ये तैयार हो गई मेरी ग्रीन टी। लेकिन हाँ, कलर ग्रीन टी का है लेकिन टेस्ट ग्रीन टी से बेटर है। वैसे गर्मी हो या सर्दी का टाइम हो, मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना तो गर्म पानी में हमेशा लेती हूँ, वार्म वाटर। मेरा ये मतलब कि हमेशा का बंधा हुआ एक नियम है। मैं डायरेक्ट चाय कॉफ़ी नहीं लेती हूँ। और उसके बाद पानी पीने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अंदर टहला, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, बाहर जाने लायक तो मौसम था नहीं, इसलिए घर के अंदर ही कुछ राउंड लगाए। और उसके बाद मैं छत में डेली जाती ही जाती हूँ ये देखने के लिए कि आज का मौसम कैसा है सुबह। मतलब कि किसी किसी दिन तो इतना ज़्यादा ओस रहता है कि कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा ओस कम है और इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। उसके बाद आके मैंने अपनी ब्रश करने के बाद और उसके बाद आके यहाँ पर मम्मी ने चूल्हा जलाया हुआ था तो सबसे पहले अपने हाथ पैर गर्म किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। एकदम ब्रश करके आई हूँ तो हाथ पैर अकड़ गए। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाई है अपने लिए चाय। मम्मी पापा की चाय सुबह हो चुकी है, ये मैंने अपने लिए अभी बनाई है। मेरी और मम्मी की चाय बन रही है दोबारा से। तो ये हो गई मेरी चाय रेडी, और चाय के साथ मेरी फेवरेट वाली नमकीन। और मेरे लड्डू गोपाल जी की भी मॉर्निंग हो चुकी है। मम्मी ने उन्हें उठा के बैठा दिया है तो मैं अभी अपने बेड पे आई हूँ वापस से। और अब स्वेटर पहना
और फ़ोन में अपना फेवरेट भजन लगा दिया जो मैं सुबह से सुनना पसंद करती हूँ। और चाय होने के बाद कमरे में मैंने थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ की, लाइट नहीं आ रही थी इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और उसके बाद वापस से स्वेटर, स्कार्फ वगैरह अपना पूरा कंप्लीट कर लिया क्योंकि अब मुझे बाहर रहना है तो पूरा कवर करके रहना पड़ेगा। मेरे पास टोपा भी है लेकिन टोपा से कंफर्टेबल मुझे ये स्टॉल लगता है क्योंकि टोपे से ना नेक खुली रहती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कराई बाहर के बेड वगैरह से। और उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, जो मम्मी के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं वो, और कुछ 8 से 7-8 बादाम मैं रात में भिगो के रखती हूँ वो लिए। बस यही अपना सिंपल सा रखती हूँ, कभी कभी कुछ बना। और नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ मम्मी की हेल्प कराने के लिए क्योंकि मम्मी के पास बहुत सारा काम रहता है, उन्हें बाहर का भी सारा काम देखना होता है। तो यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के लेके आई हूँ अपने रूम को, पहले झाड़ू मारी, उसके बाद बाहर हॉल सब जगह झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि किचन भी साफ़ करनी है। चाय नाश्ता बनाया था तो गैस स्लिप सब गंदी गंदी से हो रही थी तो इसको साफ़ करके जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ किया, गैस के बाद पूरी किचन के एरिया को टाइल्स वेल्स सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया क्योंकि मम्मी को किचन गंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे यहाँ किचन दिन में 3 बार साफ़ हो जाती है। और उसके बाद मम्मी बोल रही थी कि यार ठंड बहुत ज़्यादा है, चाय बना लो। तो मम्मी के लिए दोबारा से चाय बनाई तो थोड़ी सी मैंने भी ले ली, सर्दी है तो जितने बार चाय बनती है उतने बार चाय पीने का मन करता है। उसके बाद मम्मी ने बर्तन धुल के रखे थे तो वो सेट किए स्टैंड में सारे। और ठंड के मौसम में टाइम पता ही नहीं चलता। अभी ना 11 बजे का टाइम हो रहा है सुबह के। और अब मैं जाके अपने स्वेटर वाइटर साइड में रखती हूँ क्योंकि स्वेटर वाइटर पहने रहो ना तो काम अच्छे से हो नहीं पाता है। अपने बाल भी मुझे खोलने हैं, बांधने हैं क्योंकि सारे बाल बिखर रहे हैं। क्योंकि जब तक मैं अपने बालों को अच्छे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही थी। गुड आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, अभी नहाया नहीं है, 12 बजे का टाइम हो रहा है और भी मैं आप बाहर जाऊँ ना तो धूप नहीं निकली है, सुबह का टाइम लग रहा है। तो बस उसी ठंड के चक्कर में यहाँ बैठना वहाँ बैठना लेट हो गए, लेकिन अब इससे ज़्यादा लेट नहीं होंगे। अभी बात तो लेना पड़ेगा, ठंड तो लग रही है, नहाने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन नहाओ नहीं तो बॉडी में एनर्जी नहीं आती, इसलिए नहाना तो पड़ेगा। बाल देखो कैसे यार, मैं जा रही हूँ बस। और उसके बाद यहाँ पर बड़े वाले कॉम से मैंने अपने हेयर कॉम किए क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं रजाई में और इसी वजह से ज़्यादा टूटते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझाया और हेयर कॉम करने के बाद मैं अपने बालों में हेयर ऑयलिंग भी करूँगी क्योंकि कल मैंने हेयर वॉश किया था तो उस वजह से और ज़्यादा रूखे रूखे बाल हो रहे हैं। मुझे अपने बालों में ऑयल हल्का फुल्का चाहिए होता है क्योंकि मुझसे ऐसे रूखे रूखे बाल खींचे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। और यहाँ पर मैंने अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग की क्योंकि अभी घर से बाहर कहीं जाना नहीं है तो इसलिए ऑयल 2-3 दिन रहेगा बालों में तो चलेगा। जब कहीं जाना होता है तो लगता है कि बाल एकदम चिपके ना दिखें, लेकिन अभी तो घर में हूँ इसलिए अच्छे से ऑयलिंग कर ली अपने बालों में। और ऑयलिंग करने के बाद मैंने की हेयर मसाज क्योंकि थोड़ा सा स्कल्प की मसाज हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स भी होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है इससे। ये प्रोडक्ट मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाया था और हफ्ते में 1 से 2 बार मैं अपने बालों में इस तरह से मसाज ज़रूर करती हूँ। मसाज ख़त्म करने के बाद मैंने अपने सारे हेयर को इकट्ठा किया और एक अच्छा सा टाइट जूड़ा बना लिया है क्योंकि सावन लेने में बाल भीगने नहीं चाहिए, ऑयल डलें क्योंकि ऑयल डले हुए बाल अगर भीग जाते हैं तो स्मेल आती है। उसके बाद ये मेरा स्क्रब है, वॉलनट स्क्रब, जो 10 रुपये वाला पाउच है जो मैं 2 से 3 बार आराम से यूज कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने फेस पे ये लगाया।
अच्छे से अपने फेस की स्क्रबिंग की, क्योंकि हफ्ते में एक बार ज़रूरी होता है ये, क्योंकि आपके फेस की जो भी डेड स्किन होती है निकल जाती है इससे। और इसकी जगह वैसे मुझे बेसन यूज करना भी पसंद है, और बचा हुआ जो स्क्रब था वो मैंने अपने हाथों पर भी अच्छे से यूज कर लिया है। और उसके बाद मैंने लिया बाथ लेने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधा धूप में बैठने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ठंडा पानी यूज करती हूँ नहाने में। गर्म पानी से बॉडी में खुजली होती है, इसलिए गर्म पानी में बहुत कम यूज करती हूँ। ठंडे पानी से सावन लेने के बाद सीधे आके धूप में बैठती हूँ। आज धूप भी नहीं निकली हुई है, क्योंकि बादल जैसा मौसम हो रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने कपड़े सुखाए, डे नाइट सारे मैंने अपने जितने भी क्लॉथ्स है सब वॉश कर डाले हैं। इनको धूप में डालने के बाद अब मैं जाऊँगी नीचे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने भोलेनाथ जी को और सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया। ये मेरा एवरीडे रूटीन है फुल तोड़े। अब मैं जाऊँगी नीचे अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा आरती करने के लिए। पूजा ख़त्म करने के बाद वापस से आके मैं धूप में बैठी हूँ, और यहाँ पर मैंने अपने हाथ पैर में अच्छे से बॉडी लोशन लगाया है, क्योंकि स्वेटर पहनने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने लिया है अपना मॉइस्चराइज़र, जो सेटाफिल का मैं कुछ टाइम से यूज करना स्टार्ट किया है। विंटर के लिए बेस्ट है ये। और उसके बाद मैंने लिया सन क्रीम, क्योंकि ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विंटर में, क्योंकि मैं तो फुल डे धूप में ही रहती हूँ। तो चेहरे पर इसको मैंने अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई किया पूरे फेस पर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है अपना लिप बाम, वो भी देसी लिप बाम जो कि घी है। घी से बेटर विंटर के लिए कोई लिप बाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जितना अच्छे से आपके लिप का ख्याल रखता है उससे अच्छा मुझे कोई लिप बाम लगता ही नहीं है। तो मेरा तो फेवरेट है, मैं तो घी यूज करती हूँ देसी वाला। और उसके बाद मैंने अपना स्वेटर पहना। स्वेटर पहनने के बाद आ गई हूँ लंच करने के लिए, क्योंकि अब लंच का टाइम हो रहा है। और नहाने के बाद तो भूख वैसे भी लगती है। और आज लंच में बनाया है मम्मी ने दाल चावल, बैगन आलू की भरमत सब्जी और नींबू का अचार, माय फेवरेट। तो ये हो गई मेरी थाली तैयार। और उसके बाद अभी हो रहा है शाम का टाइम। दोपहर में थोड़ी देर धूप में बैठी बच्चों के साथ मस्ती की। उसके बाद अभी शाम का टाइम है, तो थोड़ी देर आधा एक घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कि ठंड के आगे आप जितने भी बहुत लगाओ सारे एडजस्ट हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा ठंड। और बुक में मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन करके रखी हुई थी रात में, तो बस वही अपनी नोटबुक में नोट करनी थी, तो वो सारी मैं नोट कर रही हूँ। और यहाँ पर ही मैं करती हूँ अपने इस मॉर्निंग रूटीन के वीडियो को एंड। मेरा मॉर्निंग रूटीन वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।